लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दो तीन चीज़ बात किया था। कंपोजिशंस क्या है ये चीज़ बात कर लिया था। ये बात कर लिया था कि उसमें हमारे पास अपीयरेंस क्या होता है। ये भी बात कर लिया था कि वो सेमी परमिएबल के रूप में भी काम करता है और सेलेक्टिवली परमिएबल के रूप में भी कार्य करता है। नहीं तो आज हमारे पास वो मॉडल है जो अभी तक का सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल्स है, जिसका नाम ही है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। और कल ही मैंने बोला था जो फोटो एडिटिंग करते होंगे अपना, नहीं हमारे पास क्या होता है ना, मैंने कल ही बोला था कि हम जितना सुंदर होते हैं उससे दिखाते चाहता है, नहीं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं। दैट इज कॉल्ड एडिटिंग। एंड एडिटिंग में हम लोग क्या करते हैं, भले पीछे गोबर के दीवार कहे ना हो, वी विल इरेज दैट गोबर का दीवार एंड क्या बोलते हैं उसको, 5 स्टार जो होटल होता है ना उसका दीवार लगा लेते हैं। लगाते नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, क्या बात करते हैं सरकार। चलिए कोई बात नहीं। फ्लूइड लेकिन आपने किसी ना किसी तरह से एक्सेप्ट तो कर लिया ना, यही बड़ी बात है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, इस मॉडल को सबसे पहली बार 1972 में 1972 में दो बंदे आए, एक का नाम सिंगर और एक निकोलसन, दैट इज निकोलसन। दो लोगों ने इस मॉडल को दिया। इनके अनुसार फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहता है कि यहाँ पे जो लिपिड है और प्रोटीन है वो यूनिफॉर्मली नहीं होता, डिपोजिशन उसका जो होता है ना यूनिफॉर्मली नहीं होता। यूनिफॉर्म का मतलब जानते हैं ना, कि जैसे हमारे पास मैथ में सवाल बनाते थे ना, बोलते थे अगर एक गाड़ी है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो वो 30 घंटा मतलब यहाँ पे ए पॉइंट पे भी है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे भी तो वही रेट और यहाँ पे भी है तो वही रेट। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म। लेकिन हमारी गाड़ी जो चलती है वो वैसे नहीं चलती है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म चलती है। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास जो लिपिड और प्रोटीन है वो आपका इसका जो डिपोजिशन होता है, कंसंट्रेट, होल्ड ऑन, लिपिड और प्रोटीन का जो डिपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो मोज़ाइक पैटर्न में होता है। मोज़ाइक पैटर्न का मतलब वो रुक रुक के होता है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज और इन्होंने एक लाइन बोला था कि प्रोटीन्स आर आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड्स। आइसबर्ग जानते क्या होता है? आइसबर्ग बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का चट्टान। जैसे कह रहा है कि समुद्र है किसका, लिपिड का। पूरी तरह से मैंने बताया भी था कि लिपिड इसका यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, लिपिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इफ यू आर कंपेयरिंग विद द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का ये कंसंट्रेशन कम होता है। तो कह रहे हैं कि सर जी यहाँ पे बोला इन्होंने कि प्रोटीन और लिपिड का जो कंसंट्रेशन होता है वो इस तरह से होता है कि समुद्र तो है किसका, लिपिड का, यानी कि ज्यादा मात्रा में लिपिड है और उसमें कहीं कहीं हमारे पास क्या चीज है, प्रोटीन्स है। अगर आप इस फिगर को देख रहे होंगे तो हमारे पास दो लिपिड है, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे लिपिड। मैंने क्या बोला था, बाई लेयर ऑफ लिपिड बोला था ना, बाई लेयर ऑफ लिपिड। और सर आप लिपिड जरा देखिए, इसमें दो पार्ट्स होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। अच्छा ये बताइए कि हई वाला गांव में गए हैं कभी गांव में, तो गांव में हई से देखे हैं कि ना देखे हैं, देखे हैं। हेकरा के टेल हेड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये काहे खातिर लगाया जाता है पता है? कि बाहर से कोई मवेशी आके हमारे फसल में ना खाएगी, टीकते थे उसको, टीका जाता था, नहीं अलग अलग कलर से। लेकिन मवेशियों जो है ना, जो बाहर से आती थी वो अब ट्रेंड हो गई है, वो जानती है कि ये कोई है ना, ये कोई है ना, ये बस एक पुतला है, डराया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला पार्ट क्या है, हेड है, और ये वाला पार्ट क्या है, टेल है। तो यहाँ पे हमारे पास लिपिड के एक मॉलिक्यूल्स में दो पार्ट, एक हेड और एक टेल। अब इसमें भी बड़ी खास बात थी सर, एक जो वाटर लवर था और एक वाटर का हेटर था। वाटर लवर और वाटर हेटर, यहाँ पे लिखा हुआ सर हाइड्रोफिलिक हेड, यानी हेड जो था वो हमेशा वाटर से लव करता था, यानी कि गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द
वाटर। अगर इसको तोड़िएगा हाइड्रोफिलिक को, अगर इस वर्ड को और कहीं पे पढ़ा है तो क्लास 10th में डिटर्जेंट एंड सोप जब पढ़ा होगा तो वहां पे ये चीज पढ़ा होगा। नहीं, माइसिलिस का जब फॉर्मेशन होता था तो ये हमारे पास हाइड्रो वाटर से आया है। और फिलिक का मतलब होता है टू लव। और सर जी जेकरा से प्रेम करता है ना उसकी तरफ खींचा चला जाता है। मम्मी पापा ले लो, नहीं आप लोग अलग ना सोच रहे हो क्योंकि जैसे मैंने बोला आप हंस रहे थे सरकार लोचा तो है। अब क्या लोचा है, वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड का है या कुछ और का है। फिलिक मतलब लव, यानी कि वाटर के तरफ ये चीज अट्रैक्टेड होता था। यानी कि हमारे पास लिपिड का जो हेड वाला पार्ट है वो किसके तरफ अट्रैक्टेड था, वाटर की तरफ। लेकिन दूसरा जो पार्ट था जिसको हम लोग बोलते थे क्या, टेल, वो टेल क्या था, हाइड्रोफोबिक था। हाइड्रोफोबिया का नाम सुना है? हाइड्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जहां पे पानी से लोगों को डर लगने लगता है और हमारे भोजन का मैक्सिमम परसेंटेज वाटर में ही होता है। फोबिया मतलब फियर, फोबिया मतलब फियर। जो हाइड्रोफोबिया वर्ड आता है ना, हाइड्रो का मतलब तो समझते हैं, फोबिया का मतलब फियर यानी कि हेटर, नफरत करने वाला। यानी कि मूविया में जो होता है ना सर जी, वो जॉन एक्टर और एक्ट्रेस को मिलने से रोकता है, दैट इज हेटर, दैट इज फोबिया, नहीं फोबिक एजेंट तो कह सकते हैं यहाँ पे। यानी कि जो वाटर से दूर रहता है, वाटर की तरफ वो कभी नहीं रहता। तो इसीलिए हमारे पास अंदर वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, हाइड्रोफोबिक टेल है। तो ये याद रखिएगा, ये आपका वाटर के कांटेक्ट में कभी भी नहीं रहेगा और ये हमारे पास वाटर कांटेक्ट में रहेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये था हमारे पास लिपिड का दोनों पार्ट, ये लिपिड का दोनों पार्ट था। दूसरी चीज हमारे पास इसमें एक और चीज होता है प्रोटीन। और प्रोटीन हमारे पास दो तरह का होता है, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन को दूसरे नाम से बोला जाता था आपका क्या चीज, इंटीग्रल प्रोटीन। तो जैसे हम सोचे पढ़ के हैं आप लोग, यहां पे प्रोटीन्स कितने तरह के, दो तरह के, एक इंटरनल प्रोटीन्स और एक एक्सटर्नल प्रोटीन्स। इंटरनल प्रोटीन्स को हम लोग इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन्स। और इसको हम लोग बोलते थे पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक। अब जरा देखिए, एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर रहता है, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर रहता है ना, बाहर रह रहा है। अब जरा देखिए इस प्रोटीन को देखिए, क्या लिपिड के अंदर है या लिपिड के बाहर है? जो अपने आप को एक्सपोज करता है प्रोटीन्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दैट इज एक्सटर्नल प्रोटीन, दैट इज आउटर प्रोटीन्स, राइट। दूसरी चीज, अगर जो अंदर है हमारे पास, यानी दोनों आपका ये क्या बोलते हैं, दोनों आपका लेयर के, लिपिड के लेयर के बीच में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल बोलेंगे, इंटरनल बोलेंगे। एक और प्रोटीन यहां पे देखने को मिल रहा है जो ऊपर भी है, नीचे भी, और पूरा का पूरा पार्क किए हुए है। नोटिस कर रहे हैं आप पीछे से, ये प्रोटीन है, इसको बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन। कौन सा, ट्रांसमेम्ब्रेन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर टनल प्रोटीन। ये टनल प्रोटीन और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आपका इंटरनल प्रोटीन का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये इंटरनल प्रोटीन का पार्ट है, ट्रांसमेम्ब्रेन या फिर टनल प्रोटीन। अब क्या करता है सर जी, सुनिए थोड़ा सा। प्लांट, ये सेल्स में वाटर तो जाएगा ना, वाटर तो जाएगा ना, वाटर आयंस जाएगा, ये चीज दूसरे भी चीज जाएंगे। तो जाने के लिए कौन एबिलिटी प्रोवाइड करेगा भाई, तो ये इसी के माध्यम से, ये एक अकेले नहीं होता है, अकेले भी होता है कभी कभी, कभी कभी ग्रुप में भी होता है। आइदर सिंगली और इन ग्रुप इट प्रोवाइड्स अ पैसेज फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर आयंस एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। मतलब समझ में आ रही बात? यानी कि ये वैसे सब्सटेंसेस जो वाटर के आयंस को एक पैसेज प्रोवाइड करता है कि ताकि तुम इधर से इधर को
आ जाओ, या फिर दूसरी चीज वाटर के रिलेटेड जितने भी सबस्टांसेस है, यानी कि ये क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट सबस्टांसेस को क्या करता है, अलाउ करता है। ये किसका काम है, टनल प्रोटीन्स का, ट्रांसमेम्ब्रेन का। इसका नाम है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं इसको। ट्रांसमेम्ब्रेन क्यों, क्योंकि ये ट्रांसफर करता है चीजों को। इसका नाम समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है, और ये चूंकि दोनों तरफ से पार होता है। नहीं तो शादी में देखे, शादी में एगो अगुआ होता है, अगुआ होता है ना, ओकर रिश्तेदारी लड़कवो वाला से होता है, लड़की वाला से होता है। तो अगर कोई भी शिकायत होता है तो कौन पहुंचाता है, वही पहुंचाता है ना, उसको एजेंट कह सकते हैं अपना, नहीं एजेंट कह सकते हैं। तो वही चीजें पहुंचाता है। क्या लड़का वाला जाके लड़की के पास कहेगा कि ए सड़िया ही वाला सही ना है, कहेगा? क्या लड़की वाला जाके कहेगा लड़के वाले के पास ये तिलकवा कम है, तनी और ही ले लो? कोई कहेगा? नहीं कहेगा ना भाई। यहां पे कौन कहेगा, दोनों का मैसेंजर कौन है, एजेंट, जो धोती कुर्ता के लिए एक ऐसे कांड करवा देता है, इतना खतरनाक कांड जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता है। नहीं, एगो के रुला देता है, एगो के हंसा देता है, एगो जगह झगड़ा लगा देता है। हाउ टू क्वारल, नागिन जैसा सीरियल उसके घर में पूरा का पूरा चलने लगते हैं। सही में बात है। वो अगर औरत खाली आंख बंद कर देना एक दिन, तो चैनल वाला आके पैर पे गिर जाएगा। सही बता रहे हैं। अगर चैनल वाला को अगर पैर पे गिराना है तो खाली औरत को मना लो घर में कि चैनल देखना एक दिन बंद करो। एक दिन हड़ताल करते हैं, वहां के पैर पे गिरेगा। देवी जी प्लीज मेरी टीआरपी को बढ़ा दीजिए, प्लीज नागिन सीरियल देख लीजिए, समझ ना बात। और आदमी लोग नहीं देखे, आदमी तो खुश है, पहले ऐसे ही मस्त है। एक दो के मन में खुजली हो रहा होगा कुछ बोलने के लिए। आप जरा देखिए, मतलब समझ में आई चीजें। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोल रहा है कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सॉलिड सबस्टेंसेस ना है भाई, सॉलिड सबस्टेंसेस ना, ये क्या है, फ्लूइड है। और वो भी मोज़ेक के पैटर्न में है, वो एकदम सिस्टमैटिक पैटर्न में नहीं है। नाम ही है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये यही बता रहा है कि हमारे पास कुछ प्रोटीन्स बाहर होते हैं, कुछ प्रोटीन्स अंदर होते हैं, और कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो दोनों के बीच में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन के रूप में काम करता है, एक ट्रांसफर मेम्ब्रेन के रूप में काम करता है, जिसके थ्रू वाटर के पार्टिकल्स ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं। ये एक ही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, बस आपको छोटा सा टुकड़ा काट के दिखाया गया है। दूसरी चीज, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट की हम लोग बात करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में कह रहा है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट आपका इसके पोलर एंड पे, यानी कि इसके हेड पे आपका क्या होता है, कोवैलेंटली, कोवैलेंट समझते हैं ना, कोवैलेंट बॉन्ड। डू यू नो कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट का मतलब इक्वल शेयरिंग, इधर से भी और इधर से भी नहीं, इसको बोलते हैं कोवैलेंटली। यानी कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है इस वाले पार्ट पे कोवैलेंटली लिंक्ड होता है, कुछ लिपिड पे कोवैलेंटली लिंक्ड होता है और बनाता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बोलते हैं ना, वो ग्लाई प्लस लिपिड बना देता है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स कब बनता है, जब आपका कार्बोहाइड्रेट आपका लिपिड्स के पोलर हेड पे कोवैलेंटली लिंक्ड होता है, तो बनाता है हमारे पास क्या, ग्लाइकोलिपिड्स। लेकिन अधिकांश जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोटीन के साथ लिंक्ड होता है। अधिकांश होता है किसके साथ, प्रोटीन के साथ लिंक्ड होता है। तो यहां पे बताइए क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। और ये ग्लाइकोप्रोटीन की बात बता दें आपको, इसी ग्लाइकोप्रोटीन के माध्यम से इसी चीज का हेल्प लेकर के बैक्टीरिया अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है, बैक्टीरिया एंट्री मार देता है। सोचिए, इधर है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स पता है ना किससे बनता है, यानी बैक्टीरिया जो है, अगर सर जी इतना ही नहीं, इसी ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से वो अपने मेल और फीमेल को भी पहचानता है।
अपने अपने कैटेगरी के बैक्टीरिया का फीमेल कैटेगरी कौन है ये भी पहचानता है किसकी मदद से, ये ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन मोस्टली ज्यादा होता है यहाँ पे, ग्लाइकोप्रोटीन्स मोस्टली ज्यादा होता है किसके तुलना में, ग्लाइकोलिपिड की तुलना में। सवाल यहां से यही आएगा कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या बता रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट कंपोज्ड ऑफ अ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, not composed of a solid structure, it's a fluid where lipids and proteins are distributed, or deposition is not uniform but it is non-uniform. It means it is in a mosaic pattern. mosaic pattern आपने पता है ना, चिकल बताया था मोजाइक पैटर्न। मोजाइक पैटर्न क्या होता है, जो पिछवा ब्लरिंग करते हैं वो चीज़ है, वॉल को ब्लरिंग करते हैं वैसे चीजें होते हैं। जरा देखिए तो क्या एक जगह पे आपको दिख रहा है, क्या सिर्फ आपको प्रोटीन है तो प्रोटीन ही दिख रहा है, आपको लिपिड यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या आ गया, प्रोटीन आ गया, फिर से आपको लिपिड दिख रहा है, फिर से क्या आ गया, प्रोटीन आ गया। तो क्या अरेंजमेंट सही है, क्या ये भी तो नहीं दे रहा कि आपको चार पार्टिकल्स के बाद ये चीज होगा, फिर 4 पार्टिकल्स के बाद ये भी तो नहीं दे रहा है ना। तो यानी कि हमारे पास बेढंगा वो चीजें होती है। ये पूरा का पूरा फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। बहुत भारी है क्या, बहुत भारी है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, बड़े लोग को ना आता है। इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए, लिखवा दूं, लिखवा दें।